वासुदेव। वासुदेव भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह है मंत्र। इस मंत्र को आपने बोला है, इस मंत्र को आपने जपा है, इस मंत्र को आपने रटा है, तो ये मंत्र भव से पार कर देगा। अंधकार हो रहा है, प्रकाश कर देगा। अंधेरा हो रहा है और ये मंत्र बोलने से उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या सुनी कथा? उन्होंने की मंत्र सुन लिया। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप बोलोगे, सामने वाला सुनेगा, 2 मंत्र का जाप हो जाएगा। कथा सुन के आया, बहुत बढ़िया कथा हुई। कथा में क्या निकला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समझो आप, ओम नाम का चेला है, गुरु के साथ में चेला रहता है, उसका नाम ही ओम है। और गुरु के साथ में, गुरु की सेवा करे, गुरु के साथ में रहे, आश्रम में रहे। गुरु ने कहा कि हमें कहीं बाहर जाना है, उन्होंने गुरुजी मैं भी आपके साथ बाहर चलूं। साथ में गुरु ने चेला को भी ले लिया। ओम से कहा कि चलो। ओम साथ में है, गुरु के साथ में, आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे ओम चल रहा है। अब जैसे ही समय निकला, प्रातः से चले, चलते चलते दीपोर आ गए। ओम ने कहा कि गुरुदेव भूख लग रही है। ओम को तो भूख भी लगती है। ओम ने कहा कि गुरुदेव हमें भूख लग रही है। गुरुदेव एक ऊंचे स्थान पे बैठ गए और ओम से कहा कि बेटा इस खेत में जा और ये गन्ना है, ये सांटे हैं, इसको तोड़ के लिया, दो ही खा लेंगे। जैसे ही ओम उस खेत में गया, गन्ने को तोड़ने लगा, खेत वाला आ गया। खेत वाले ने जैसे ही अपने खेत की तरफ चलते चलते और चाल बढ़ाई, कोई गाय नहीं आ जाए खेत में, कोई चोर नहीं आ जाए, ऐसा मन में विरा करके वो खेत वाला आगे बढ़ रहा है। गुरुदेव देख रहे हैं, गुरुदेव ऊंचे स्थान पे बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि ये ओम गन्ना तोड़ रहा है और ये खेत वाला भी आ रहा है, ये इसको मारेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं ओम, क्या नाम था उसका? ओम। गुरुदेव जोर से बोले ओम नमो। ओम नमो। नीचे नम जाओ, नीचे नम जाओगे, झुक जाओगे तो आप उस खेत वाले को नहीं दिखोगे। आप अगर झुक गए, छोटे नहीं हो रहे, केवल झुक जाओ। लड़ाई भी आ गई तो झुक जाओ, हार काट लो। वो गुरु कह रहे ओम से कि ओम नमो, नीचे नम जाओ। जब नी नमे, ओम सुन रहा है पर नम नहीं रहा है, तो गुरु कह रहे कि भगवते भाग जा, भाग जा। नहीं भागा तो गुरु ने कहा कि वो खेत वाला के हाथ में बांस था साहब, वासु देवाय। ये मंत्र कह रहा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप कह रहा है मंत्र ओम नमो, ये नम जाओ, नंबा के लिए मंत्र बनाया है। ओम नमो, नम जाओ। नी नमारी और नी सुनारी तो भगवते भाग जाओ। ये तो नम जाओ, और अगर नमा नहीं रहा है, कड़ी बात है, सुना नहीं रही है, वहां से भाग जाओ। और अगर नम्या भी नहीं, भाग्या भी नहीं, तो बांसुदेव है, बांस की तो फिर
सेवा हो ही जाएगी। राधे राधे। इस प्रकार से ये मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार का जो मंत्र आप रटोगे, बार बार रटोगे, तो ये मंत्र अंतरात्मा में प्रकाश कर देगा और परमात्मा से मिलन करा देगा। जो अवगुण हो रहा है, अवगुण को दूर भगा देगा। जो कमियां हैं, कमी को पूरा कर देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम अटक जाएंगे तो भटक जाएंगे। गुरु का सानिध्य लेके हम तर सकते हैं। एकमात्र साधन बताया है गुरु का कि गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है उस मंत्र की रटन कर लो, रटन कर लो। रटन करने से वो मंत्र तार देगा। कैसे उतारोगे पार गोविंद, कैसे उतारोगे पार। अवगुण हो मैंने अवगुण किए अपार। गोविंद कैसे उतारोगे पार। बनाओ साथ में। कैसे उतारोगे पार गोविंद, कैसे उतारोगे पार। मंत्र दिया
ओम नमो भगवते वासुदेव। नम जाओ तो बच जाएंगे, या भगवते भाग जाओ। हमें दो काम करना है। पहला काम सबकी सुनना है, नीचे नम के नम जाएंगे। और अगर सहन करने की शक्ति नहीं है, सहन नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो भगवते वहां से दूर चले जाओ। वो शब्द आपको सुनाई नहीं देगा तो भी बेड़ा पार हो सकता है। अगर हमने नमे भी नहीं और भगे भी नहीं तो फिर फंस जाएंगे, बहु सागर में डूब जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। ये संसार हमें फंसा रहा है और हम फंस रहे हैं। कोई परिवार में फंस रहा है, कोई व्यापार में फंस रहा है, पर ये संसार यहीं रह जाएगा। केवल हमें सत्य का सहारा लेना है। हम कमी निकालते हैं। मेहमान में गए, शादी में गए, वहां जाके हमने टेंट की कमी निकाल दी। सब बढ़िया था पर शादी में टेंट बढ़िया नहीं था। और तो सब बढ़िया था, सब्जी बढ़िया नहीं बनी। सब बढ़िया था, वो हलवाई सही नहीं था। ये कमी, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये कमी इस अंतरात्मा की निकालो, अपनी कमी निकालो। कमी जो मिल जाए उसको पूरा करो, तब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ये पंचम दिन की जो कथा चल रही है, भगवान ने, नारायण ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कहाँ लिया? जेल में लिया। ताले लग रहे थे, द्वारपाल खड़े थे, पहरेदार खड़े थे। क्या होता है जब भगवान पास में आए? देवकी वसुदेव जी के पास में भगवान आए तो द्वारपाल सो गए, पहरेदार सो गए। जो हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी थी, बेड़ियां टूट गई। कब टूट गई? जब भगवान पास में आए। जब अपने पास में भगवान आ जाएंगे तो ये तुम्हारा दुख है मिट जाएगा, ये परेशानी भी मिट जाएगी। भगवान अगर पास में आ गए, जेल में भगवान गए, भगवान ने जन्म लिया जेल में, तो उनके पिता के हाथ की, माता के हाथ की हथकड़ी खुल गई, ताला भी खुल गया, द्वारपाल भी सो गए। जो अपने ताले लग रहे हैं, अपनी बात को कोई काट रहा है, लड़के की सगाई नहीं हो रही है, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, पर गोविंद अगर हमारे साथ हो जाएगा तो सभी काम सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे भगवान को उठाया, गोकुल के लिए प्रस्थान हुए और भगवान को जैसे ही यमुना पार करने लगे तो यमुना जी भी उफान आ गई। चरण स्पर्श करने के लिए भगवान ने अपना चरण गंगा जी को, यमुना जी को स्पर्श कराया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यशोदा मैया सो रही है। जैसे ही यशोदा मैया सो रही है,
वासुदेव जी ने भगवान को सुला दिया और योग माया को उठा लिया। लेके जैसे ही अपने माया को लेके जेल में गए तो ताला भी लग गया। माया को लेके जेल में गए तो ताला भी लग गया, द्वारपाल भी खड़े हो गए, बंदी सब खड़े हो गए, बेड़ियां भी लग गई। सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि अगर आपने माया का साथ किया है तो ये माया बंधन में बांध देगी। भगवान साथ में थे, कृष्ण भगवान साथ में थे तो बंधन खुल गया, ताला खुल गया, द्वारपाल सो गए, पहरेदार सो गए और यहाँ कृष्ण को दूर रख के आए, यशोदा के यहाँ रख के, नंद बाबा के यहाँ रख के वहां से योग माया को उठा के लेके आए। तो योग माया से जो ताला खुल गया था वो फिर लग गया, हथकड़ी खुल गई थी, हथकड़ी फिर लग गई, बंधन में बंध गए, पहरेदार खड़े हो गए, द्वारपाल खड़े हो गए और वो माया रोने लग गई। नाना प्रकार से माया हमें रुला रही है और वहां जेल में माया रो रही है। कंस ने जैसे ही उस कन्या को पकड़ा और शिला पे जैसे ही मारना चाहा, हाथ में से छूट के चतुर्भुज रूप धारण करके कहा कि हे कंस, तो मुझे क्यों मारता है? तुझे मारने वाले ने तो गोकुल में जन्म ले लिया है। अब कोई के नानो मोटो आ जाए तो अपने कतरो आनंद आवे। वो घणो लाख मोरिया को बूढ़पणा में आयो तो सब बधाई लेवा जा रहे हैं। ये लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। मैं तो लल्ला, ओ मैं तो लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
गोपाल कृष्ण भगवान जैसे ही प्रकट हुए और नंद बाबा के यहाँ लेके आए और यहाँ पे सभी आ रहे हैं, एक आ रहा है और एक जा रहा है। नंद बाबा ने अनेक प्रकार से दान दिया और जब सभी आ रहे हैं जा रहे हैं, कंस के यहाँ पे विचार कर रहे हैं कि गोकुल में मारने वाले ने जन्म ले लिया है, कौन जाएगा। इस प्रकार की कथा है ये परमात्मा की कि जब जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में कोई तो दर्शन करने आ रहे हैं और कोई मारने, दोनों साथ में रहता है। अच्छा भी साथ में रहता है और बुरा भी। हमें बचना है। यहाँ पे पूतना ने कहा कि मैं जाती हूँ और पूतना वहां से चलती है, रूप बदल लिया, सुंदरी बन गई, मिठाई ले ली, मिठाई बेचनी है और मिठाई के बहाने में उसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगी। क्या हो रहा है कि यहाँ जब बार बार आवे, उन्होंने की देखा नानो को सोए बता दो, तो यशोदा जी कह रही है कि नजर लग जाएगी, दिखाऊं को नहीं लाडलो, नजर लग जाए, दिखाऊं को नहीं लाडलो, नजर लग जाए। हम कथा को पी रहे हैं, निकालना नहीं है, कथा को पीना है। एक एक जगह हमें समझना है। भगवान का जन्म हुआ जेल में, भगवान पास में आने से दुख मिट जाता है। जो काम रुक रहा है काम बन जाता है। द्वारपाल आपके शत्रु भी सो जाएंगे, शत्रु भी मित्र बन जाएंगे अगर भगवान आपके साथ में रहेंगे तो। और भगवान को दूर छोड़ा तो वहां भी ताले लग गए। और यह माता यशोदा अनेक प्रकार से भगवान को लाड़ लड़ा रही है। पूतना आ जाती है। पूतना जैसे ही
रूप बदल के कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूं। दूर की रिश्तेदार हैं। यशोदा जी के भी इतना आनंद आ रहा है कि भूल गई होगा बहन। अंदर प्रवेश कर लिया, भगवान को पूतना ने उठाया, स्तन का पान कराने लगी। पूतना कौन है? राजा बलि की बहन रत्नमाला। उन्होंने कहा था कि ये मेरे भाई के राज्य में इसने 3 पैर भूमि नापी है, तो अगर ऐसा सुत मेरे होगा तो मैं दूध पिलाऊंगी। फिर अगर भूमि नापी तो कह दिया कि मैं दूध नहीं, इसको तो जहर पिलाऊंगी। भगवान ने कह दिया तथास्तु। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखो तिन तैसी। जैसी भावना है परमात्मा उन्हीं भावना के साथ में भर देते हैं। या पूतना ने भगवान को उठाया, स्तन का पान कराया और भगवान उस जहर का पान करने के लिए भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। सबका अलग अलग कर्म है। सबका कथा बचानी हो तो पंडित जी कने जाना पड़ेगा, और खेत हकाड़ना होगा तो ट्रैक्टर वाला कने जाना पड़ेगा। अलग अलग कर्म है। तो ये जो परमात्मा है, पर ये जो विष पीता है, कौन पीता है? महादेव पीता है। और महादेव का मूल मंत्र है, आप भी बोलना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान को कंठ में धारण करके परमात्मा ने जहर का पान कर लिया और पूतना का वध। ये कथा सत्य के स्थान पे जाके खड़ा करती है वो, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार तो है नहीं, अमृत ही अमृत है, वहां हमें ले जाके खड़ा करती है। भगवान चतुर्भुजनाथ को भी यहाँ पे विपता आई है, पूतना आई है, पर उनने भी भगवान का ध्यान किया तो भगवान शंकर ने उनका भी उद्धार कर दिया। कुछ समय के लिए हमें मनुष्य का देह मिला और इस देह में आके हमने सत्कर्म नहीं किया, अच्छा कर्म नहीं किया, कथा नहीं सुनी, नीचे नहीं झुके। समय समय पे सब करना पड़ेगा। सुख पाया जिन्होंने सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। और ये तो परमात्मा की रीति है कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आ रहा है वो जाएगा, पर वो हम यहाँ से नहीं जाएं।
उनसे पहले अगर समझ गए तो भगवान की कृपा हो जाएगी। जो प्राप्त हो रहा है उसे भगवान की कृपा समझ लो, और जो प्राप्त नहीं हो रहा है वो भगवान की इच्छा समझ लो। मिलेगा तो वही जो आपके भाग में है। पहले कह दिया भगवान ने कि जा जहर पिला देना, तो वही आज आके जहर पिला रही है। तो जो हमने पहले कर्म किए थे वही कर्म आज हमें मिल रहे हैं। व्रत तो बहुत बड़ा है, परहित का। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। केवल दूसरे को सुख देने के बराबर धर्म ही नहीं है। और ये मंत्र सबसे बड़ा भी है। एक अवसर मिल रहा है, एक गुरु अमृत बरसा रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है। अब प्रसाद लेने वाला कोई तो ले नहीं रहा है, प्रसाद के पास में नहीं जा रहा है। किसी ने ले भी ली तो खा नहीं रहा है। गुरु प्रसाद बांट रहे हैं, गुरु ने प्रसाद बांटा पर किसी ने तो लिया नहीं, और कोई ले रहा है तो खा नहीं रहा है। समझा दिया केवल, पर याद सब है पर उसको लागू नहीं कर रहे हैं। जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक प्रकाश कैसे होगा? ये अंधकार से प्रकाश कैसे होगा? गुरु ने प्रसाद को बांटा है, उसको अगर पान नहीं कर रहे हैं, कह दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को जितना हो सके सुख दे दो। परमात्मा कह रहा है कि मेरा सुख है ये। अगर दृष्टांत के माध्यम से भी समझा अपन, तो एक गरीब परिवार था, पिताजी शांत हो गए, माताजी है, माताजी भी वृद्ध अवस्था हो गई, चौथेपन में एक पुत्र जन्मा। अब वो माँ साहब से ना तो उन लड़का की सगाई होवे, बच्चा भी छोटा, धीरे धीरे उसको बड़ा किया तो वृद्ध अवस्था हो गई माँ साहब। पता चला कि दूर गांव में एक संत है, और संत के पास जाने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। लड़के से कहा कि बेटा तू संत के पास जा, पूछ के आना कि मेरी शादी कब होगी और अपने गरीबी दूर कब होगी। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है तो ये गरीबी भी कब दूर होगी, और एक तेरी शादी की पूछ लेना तू। तो चलते चलते रात पड़ गई, किसी के घर में रुक गया। अब पूछते हैं, मेहमान अगर आए तो रोक तो लिया, पर पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। उस लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा कि गुरुजी के पास जा रहा हूँ पूछने, संत के पास जा रहा हूँ पूछने। क्या पूछना है? उन्होंने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही है, ये पूछना है। उन्होंने कहा कि मेरी भी पूछा ना, जा तो रही वो, क्या पूछना है? उन्होंने कहा कि मेरी लड़की बोलती नहीं है और इसकी शादी किससे होगी। उन्होंने कि पूछ आएंगे। आगे चले तो जैसे चलते चलते उन्होंने देखा कि एक कुएं पे एक आदमी बैठ के भोजन कर रहा था। इसको रोका और इससे कहा कि कहाँ जा रहे हो, कि पूछने के मेरे भी पूछा ना।
क्या पूछनी है? उन्होंने कहा कि ये कुआं बहुत गहरा करा दिया है, पर इसमें पानी नहीं आया, और पानी नहीं आएगा तो ये फसल। तो गुरुदेव से पूछना कि इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है। आगे चले, गुरुजी के पास पहुंचने वाले थे कि एक संत मिल गए। संत ने कहा कि कहां जा रहे हो? कि गुरुदेव मैं पूछने जा रहा हूं कि मेरी शादी नहीं हो रही है। गुरु ने कहा कि मेरी उम्र भी 100 साल की हो गई है, मेरे को भी मरना है, पर मेरी मुक्ति नहीं हो रही है, मेरे भी पूछाना। जाते जाते शाम पड़ गई, गुरुजी के वहां पहुंच गया। अब गुरुदेव ने कहा कि आपको जो भी पूछना है सवेरे स्नान करके मेरे सामने बैठ जाना, 3 प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं। 1 बात, 2 बात, 3 बात का उत्तर मैं दे देता हूं। अब वो लड़के ने विचार किया कि प्रश्न तो 4 है, एक तो मेरी शादी की पूछनी है, एक वो लड़की बोलती नहीं है, वो कब बोलेगी ये पूछना है, और एक कुएं में पानी नहीं है, और एक संत की मृत्यु नहीं हो रही है। अब संत की उम्र हो गई है, मृत्यु नहीं हो रही, तो उसकी तो पूछ वो जरूरी है। आगे विचार किया उनने कि एक तो ये पूछेंगे। उन्होंने कहा कि एक उस कुएं की तो पूछनी है, कुएं में अगर पानी निकल गया तो कुआं तो स्थायी के लिए चलेगा। कि वो लड़की तो बोलती भी नहीं, उस लड़की की पूछेंगे। क्या करें? उन्होंने कि अपनी रेबा दो, अपन फिर आ जाएंगे। देखो सत्य जागा, अपनी बातें रेबा ही दो। गुरुजी के सामने जाके बैठ गया। बता पहली बात, उन्होंने कहा कि गुरुदेव एक संत है, उसके इच्छा है कि मैं मर जाऊं, पर वो यहां से मर नहीं रहे, मोक्ष नहीं हो रहा है। गुरुदेव ने कहा कि उसकी दाढ़ी में मणि लग रही है, धन है उसके पास, और वो मन बार बार उस धन में अटका रहा है। अगर वो धन किसी को दे दे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। और बोलो, उन्हें गुरुदेव एक 25 हाथ कुआं है, पर उसमें पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि उसमें पितृदेव, उनके पिताजी और ने 2 घगरे गाड़ रखे हैं, अगर वो निकाल के किसी को दे दे तो उसमें पानी हो जाएगा बहुत। एक प्रश्न और पूछ लो। उन्होंने कहा गुरुदेव एक लड़की वो बोलती नहीं है और उसकी शादी किससे होगी? उन्होंने कहा कि जन से बोलेगी उनसे शादी हो जाएगी। अब 3 प्रश्न पूरे हो गए। वहां से चले, गुरुदेव से कहा उन्होंने कि गुरुदेव आपकी दाढ़ी में मणि लग रही है, धन में आपकी इच्छा जा रही है। अब गुरु ने विचार किया कि यह बात तो किसी को याद ही नहीं है, क्या करे? धन उस लड़के को दे दिया, उन्होंने कि तू ही ले जाए इसको। आगे चले, कुएं वाले से कहा कि तुम्हारे यहाँ कुएं पे जो गगरा गड़ रहा है, इससे तुम्हें पानी की प्राप्ति नहीं होगी। उनने खोदना प्रारंभ किया। उन्होंने कि देखते हैं मिले कि नहीं मिले। वास्तव में गगरा में निकला। उन्होंने कहा कि ये गगरे को भी तू ही ले जा, हमें तो पानी चाहिए, पानी मिल जाए वही काफी है। आगे चला, वहीं जाके रात रुका। उनके पिताजी मिल गए। उन्होंने कि चलो घर पे। क्या कहा लड़की का? उन्होंने कि लड़की तो जन से बोलेगी, उनसे मांडो हो जाओ। आगे चले, उनका घर तक गए। घर पे गए, अंदर जाके प्रवेश किया और लड़की भी बोलने लग गई। परमात्मा की कृपा हो गई और उसी लड़की से उसकी शादी भी। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
इस प्रकार अगर हमने सहायता दूसरा की करी है तो अपनी सहायता अपने आप हो जाएगी, अपनी वो कर देगा। परमात्मा आके सहायता कर देगा। ये साधन है, भजन से, सत्संग से, कथा से, बड़ों के साथ बैठने से साधन बहु से पार कर देगा। अपना लिया तो, प्रसाद को ग्रहण कर लिया तो, अगर ग्रहण नहीं किया, देखो व्रत भी करते हैं, कथा में भी सभी जगह जा रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, राधा स्वामी जी के यहाँ भी जा रहे हैं, दितवार वो सत्संग भी कर रहे हैं, फिर बंधन क्यों नहीं छूट रहा है? तो प्रसाद को देख रहे हैं केवल, उसको खा तो रहे ही नहीं है। क्या होता है? मदिरा को तो हटाओ, पर जो भांग रहे, भांग तो याद है नहीं यहाँ पे, नशो आग नहीं है। 1 किलो भांग लाए और 1 बाल्टी में उसे मिला भी दी, 1 बाल्टी दूध उसमें भांग मिला दी, और उसमें गिलास डाल दिया। अब एक ने कहा कि इसको तो मैं पूरी पी जाऊंगा, 1 गिलास भरा और मुंह में डाला और थूक दिया, फिर भरा, मुंह में डाला, थूक दिया, अंदर जाने नहीं दी, और पूरी मुंह में डाल तो दी पर अंदर जाने नशो आगो कहीं। अगर वो भांग अंदर नहीं जावे तो नशो आवे नहीं आवे। उसी प्रकार कथा सुनी, पर अगर ये अंदर नहीं गई, नहीं मानी, तो नशो नहीं आवे। अगर नहीं पिएगा, मुंडा में तो चला दी, कान से तो सुन ली, पर अंदर नहीं जवाड़ी, मुंडा में राख ली उन्हें और फिर कुरलो कर दियो, फिर राख ली, फिर आकी बाल्टी पी गया पर कुरलो कर दियो। बालकपन में सत्संग मिलियो, जवानी में मिलियो, नवव्रत अवस्था आगे खूब सत्संग सुनियो, पर अनाम से सुनियो, अनाम। इसीलिए वो नशा नहीं आ रहा है। नशा अगर आना है तो इसको उतारना पड़ेगा, ये उतर जाएगा, नशा आ जाएगा। राम का नाम बताया, कृष्ण का नाम बताया, गुरु ने और जो भी नाम बताया, सभी एक पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम है, और उसी एक नाम से तर जाओगे। कथा जो है ऐसा रास्ता बता रही है, एक एक गांव बता रही है कि बाजार के और आपके गांव के बीच में जितने भी गांव पड़ रहे हैं, जितने पेड़ आ रहे हैं, वो भी बता रही है। नीम का पेड़ से इधर घूम जाना, आम का पेड़ से इधर घूम जाना, आपको डामर रोड पे चला रही है। जहां उलझ रहे वहां सुलझा रही है, उलझ गए आप तो वहां सुलझा रही है आपको कथा। कथा के माध्यम से कह रहे हैं निर्गुण, एक शब्द सुना आपने निर्गुण, एक शब्द है सगुण। अब इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। निर्गुण वाला अलग बात करे, सगुण वाला, इसको अगर खुली करें अपन तो क्या होता है कि ऊपर का जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वो तो एक ही है, वो तो एक ही है।
पर क्या हुआ, इतने कथा सुनने आए, अब गांव से निकल के आए तो एक माँ साहब बेटी थी, समझना, एक माँ साहब बेटी। और अब जो पहले निकल के आए उसने खड़ा रह के पूछ लिया, माँ साहब तो बोलती नहीं है, पर जो पास में बैठा है उससे पूछा कि ये कौन है। तो वो जो पास में बैठा था वो उसका पुत्र था। उसने कहा कि ये मेरी माताजी है। पक्का? पक्का। वे भाई साहब तो पूछ के इधर आ गए और वो माताजी कहने वाला भी कहीं चला गया। कुछ समय बाद दूसरा आदमी आए तो वहां उसकी बहन बेटी थी। उनने पूछा कि माँ साहब कौन है, उनने की हमारी बहन है। पक्का? पक्का। फिर तीसरा आया, उनने पूछा तो उनने की ये मेरी दादी है। कोई कह रहा कि मेरी पत्नी है, कोई कह रहा मेरी बहन है। अलग अलग आदमी से पूछ लिया, अलग अलग रिश्ता बता दिया। अलग अलग आदमी से पूछोगे, अलग अलग रिश्ता बताएंगे। रिश्ता सभी सही है, रिश्ता सभी सही है। किसी की माता है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की भुआजी है वो एक ही, वो बदली नहीं है। ये बताने वाले बदल गए हैं। आ रही समझ में? बताने वाला बदल रहे हैं, पर वो जो बेटी है वो तो एक ही है। तो इसीलिए वो बेटा है वो तो एक ही है। निर्गुण सगुण सब है एक ही। और ये परमात्मा की लीला है। इसको कहते हैं परमात्मा की लीला है। भगवान कहाँ है? भगवान हमारे अंदर है, बाहर तो उनकी लीला है। भगवान हमारे अंदर है, बाहर तो उनकी लीला है।
गुरुदेव भगवान। ये उसकी लीला है, लीला का रंग रंगीला है, लीला का रंग भी रंगीला है। हमें ये समझना है कि जिसने जिससे पूछा है वही सत्य है। वो कह रहा है कि वो उसकी बुआजी है, मान लो, उलझो क्यों? किसी ने कह दिया कि वो उसकी माँ है, मान लो, क्योंकि वो भी किसी सतगुरु से पूछ के आया है। जब उसने पूछा जब आप वहां नहीं थे, और जब आपने पूछा जब वो वहां नहीं था। वही निराकार से साकार हुआ। ये पारब्रह्म परमेश्वर की लीला है। पर हमें क्या करना है? हमें परहित करना है, दूसरे का अच्छा करना है। अच्छा करेंगे, अच्छे आदमी बन जाएंगे, परमात्मा की कृपा हो जाएगी, गोविंद की कृपा हो जाएगी। ऐसी कृपा हो जाएगी कि जिस प्रकार पानी आने से ये पृथ्वी हरी हो जाती है, उसी प्रकार गोविंद आने से जीवन भी हरा हो जाएगा। परमात्मा की कृपा हो जाएगी, गोविंद की कृपा हो जाएगी। केवल हमें ये देखना है कि हम कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। जिसके साथ बात कर रहे हैं वो हमें बिगाड़ तो नहीं रहे, गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो उठो, अच्छे आदमी के साथ बैठ जाओ, बड़े आदमी के साथ बैठ जाओ। अच्छे आदमी के साथ बैठने से, बार बार मंदिर पे जाने से क्या होता है? मंदिर पे जाने से, मंदिर पे बार बार जाने से पहचान हो जाती है। जिस दुकान में हम बार बार सामान लेने जाएंगे तो दुकान वाला पहचान लेगा, और पहचान काम आ जाएगी। ये पहचान काम आ जाएगी। जो आपका रिश्तेदार है वो साथ नहीं देगा, पर ये पहचान साथ दे जाएगी। एक घंटा का सफर में, एक दिन का सफर में हम कहीं बाहर से आ रहे हैं, जिस मोटर में बैठे हैं, जिस सीट पे बैठे हैं, उसी सीट पे एक आदमी और बैठा है जिसे हम नहीं जानते हैं। पर मान लो हम दोनों ने बातें करी, और बातें करने से प्रेम हो गया। वो प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि आपका सगा संबंधी फिर नहीं आएगा, पर वो प्रेम केवल 1 घंटा का प्रेम है। आप कहीं बाहर गए थे, बस में बैठे और उसी सीट पे कोई बाहर का बैठ गया,